विभाग द्वारा अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किए जाने का जो यह निर्देश दिया गया है, यह अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। अभिभावक और शिक्षकों के बीच की दूरी को कम करना बच्चों के विकास के लिए अत्यंत ही प्रभावी रहेगा। तो 22 दिसंबर को इस बार अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 22 दिसंबर को भारत गणित दिवस के रूप में मनाता है। प्रत्येक वर्ष भारत के महान गणितज्ञ श्री रामानुजम के जन्म दिवस के अवसर पर इसे हम गणित दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। जब भारत के गणितज्ञ की बात हो और उसी दिन अभिभावक गोष्ठी की बात हो तो मज़ेदार ये रहेगा कि हम अपने अभिभावकों के साथ गणित की गणना में शामिल हों। अपने अभिभावकों को हम मौका देंगे यह समझने का कि वह किस प्रकार से सोचते हैं और करते हैं, तो वो उस समय वो अपने आप ही गणित की संक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि हमारे अभिभावक एक गमछा लेकर आए हैं तो हमारे शिक्षक उनसे यह पूछ सकते हैं कि यदि यह गमछा आपने 14 जनवरी से प्रारंभ किया है लेना, 14 जनवरी को चूरा दही खा के आप नया गमछा लिए और दिसंबर महीना आ गया है, तो यह गमछा आप कितने महीने से प्रयोग कर रहे हैं? हमारे अभिभावक निश्चित रूप से उसकी गणना करके बताएंगे। तो हम ये इस तरीके से अपने अभिभावकों को बता सकते हैं कि ये जो गणना आप कर रहे हैं वही गणित विषय है। हम अपनी माताओं से पूछ सकते हैं कि उनके घर में जो व्यक्ति हैं उनके खाने के लिए 3 व्यक्ति के खाने के लिए वो 3 पाव आटा सानती हैं, 750 ग्राम। तो अब यदि 2 व्यक्ति उनके यहाँ और कल आने वाले हैं और वो भी आपके बराबर ही खाते हैं तो उनके लिए आप कितना आटा की व्यवस्था कीजिएगा? आप ये प्रश्न देकर छोड़िए। हमारी माताएं इस तरह का काम करती हैं और वो खुद ही बताएंगी कि उन्हें उस दिन के लिए 1.25 किलो आटा चाहिए। तो ये जो वो गणना की कि 0.25 किलो आटा के जगह पर उस दिन उनको 1.25 किलो आटा की ज़रूरत पड़ेगी, यही गणित है और इसकी पढ़ाई उनके बच्चों को गणित की कक्षाओं में दी जाती है। एक बकरी और एक गिलहरी दोनों खेत में खा रहे हैं, दोनों अनाज खा रहे हैं, तभी एक टायर फटता है। बकरी और गिलहरी दोनों जान बचाकर भागते हैं। गिलहरी जल्दी छिप जाती है, ओझल हो जाती है और बकरी को ओझल होने में समय लगता है। तो प्रश्न यह उठता है कि बकरी और गिलहरी में से कौन ज़्यादा तेज दौड़ी, कौन जल्दी ओझल हुई? जल्दी ओझल होने का कारण क्या है? उनकी तेज से दौड़ने के कारण या उनके आकार के कारण? तो कौन किसका आकार बड़ा है, छोटा है, किसकी गति अधिक है, कम है, ये गणना हम गणित में करते हैं। यदि हम अपने माताओं से ये बात करें कि उनके घर से में के 2 व्यक्ति बाहर गए हैं, सुबह 8 बजे वो गए हैं और एक व्यक्ति तो शाम में 5 बजे लौट आया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति रात में 11 बजे पहुंच रहा है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना घंटा पहले आ गया, ये जोड़ करके वो बता देंगे हमारे अभिभावक। उनको उत्तर देने का मौका दीजिए और इस तरह के उत्तर देने के कारण वो गणितीय संक्रियाओं में सक्रिय रूप से भागीदार हैं। अलमीरा बनाने में, चक्का बनाने में हम किस आकार के लकड़ी का प्रयोग करते हैं, वो हमारे अभिभावक रद्दी कागज़ से काटकर बना सकते हैं। और इस तरीके से लंबा, चौकोर, तिकोना, गोल, आयताकार, वर्गाकार, जिसका अध्ययन हम ज्यामिति में करते हैं उसकी समझ हम अपने अभिभावकों को दे सकते हैं कि वो प्रतिदिन के ज़िंदगी में इस तरह का कार्य वो कर रहे हैं। और जो उनके काटे हुए, फाड़े हुए जो विभिन्न आकार के जो कागज़ हैं उनको हम लोग प्रदर्शित करेंगे। उस दिन हमारे अभिभावक जो सही जवाब देते हैं उनके लिए हम लोग तालियां बजवा सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे कुछ अभिभावक जो हमारी पुरानी गणना की विधि थी, अढ़ैया, सवैया, इसको यदि वो सुनाते हैं तो उस अभिभावक की बातों को हम लोग अंकित करेंगे और उन अभिभावक के लिए हम लोग ताली बजवाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम अपने अभिभावकों को गणित की संक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका देंगे और ये हमारे गणित दिवस के प्रति हमारा सबसे बड़ा आदर होगा। क्योंकि हमारे जो गणितज्ञ हैं श्री रामानुजम, उन्होंने त्रिकोणमिति में बहुत अधिक कार्य किया है। तो त्रिकोणमिति के माध्यम से ही उन्होंने ये तय किया कि किसी पहाड़ की ऊंचाई, किसी ऊंचे पेड़ की ऊंचाई हम कैसे उस पर बिना चढ़े निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम गणित दिवस के अवसर पर अपने अभिभावकों का स्वागत गणित के ही माध्यम से करेंगे। उस दिन सजाने के लिए भी आप गणित के जो भिन्न भिन्न संक्रियाओं के जो चिन्ह हैं उसको काट करके अपने कक्षा को सजा सकते हैं। धन्यवाद।